हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड वैकेंसी के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि अराउंड 8 o'clock मैं आपको एक न्यूज़ दूंगी जब उसका कुछ कंफर्मेशन ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ऐसी न्यूज़ मिली थी कि ये चीज़ें हैं। क्या वो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दूसरी बात, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये हमेशा अश्योर रहो कि न्यूज़ में ऑथेंटिसिटी है, तभी आप तक ये न्यूज़ शेयर की जा रही है। इसलिए प्लीज़ किसी तरीके के ऐसे कमेंट्स मत करना जिससे कि एक नेगेटिव वाइब फैले, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव हैं उन पे भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। और लक्ष्य के प्रति सजग रहना और सही तरीके से चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाते हो। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि एलटी ग्रेड वैकेंसी आएगी या नहीं, ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन था, काफ़ी टाइम से था, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से आई भी नहीं है। और अब ये आप समझ लो कि आपके पास में ये एक गोल्डन एरा ही चल रहा है, क्योंकि क्या तो पूरा ही सूखा पड़ा था। सूखा इन द सेंस कि वैकेंसीज़ आने की चांसेस दूर दूर तक दिख नहीं रहते। हर बार ये होता था कि अब आ जाएगी, तब आ जाएगी, अब चुनाव है, अब तो आना ही चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं, जिसका रिज़ल्ट लोकसभा चुनाव में अच्छे तरीके से दिख गया। क्योंकि हर कोई समझता है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है। अगर आप बीएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ये सारे कोर्सेज़ कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? ये सारी चीज़ें एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट ही करता है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो अब वो समय आ गया है जब गवर्नमेंट को भी अच्छे से समझ में आ गया है। तो देखिए, एलटी ग्रेड वैकेंसी के बारे में न्यूज़ ये है कि इसका जो बहुत टाइम से जो खिचड़ी पक रही थी, हर्ता विवाद आप सबने सुना होगा। इस बीच में प्रोसेसिंग और पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बट उनको डिस्कस करना आई डोंट थिंक इट्स मैंडेटरी, क्योंकि आपका मेन फोकस होना चाहिए कि क्या वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे डिस्कशन अभी लोक सेवा आयोग से उनका चलना है। यही एक चीज़ थी जो मुझे कंफर्म करनी थी कि पता नहीं ऐसा कुछ है भी या नहीं, क्योंकि इससे पहले मैं खुद ही एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने आपको बताया था कि हर्ता विवाद सॉल्व हो चुका है, और ऐसा सुनने में आया भी था। बट द थिंग इज़ कि वो अभी भी मेंटेन है, लेकिन अंडर प्रोसेस है, और बहुत ही जल्द इसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आप मेरे एक हफ़्ते पहले का वीडियो देखोगे जिसमें एलटी ग्रेड से रिलेटेड मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट दिया है, उसमें भी पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि इस पे काम तो चल रहा है, लेकिन अब वही है कि प्रोसेस कितना तेज़ी से होता है ये आप सभी जानते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं, जो अभी चल रहा है, वो आपको बता सकते हैं, राइट। तो अभी जो चल रहा है वो यही है कि आपका इस पे विवाद पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ऑलमोस्ट क्लियर है, अगर हम बोले तो 95% क्लियर है। कुछ जो परसेंटेज बचा है उसकी श्योरिटी कुछ दिनों में 20 से 25 तारीख तक आपको हो जाएगी, या हो सकता है एक्सपेक्टेड उससे पहले ही हो जाए। लेकिन मैंने ये डेट लेके चली है क्योंकि आपको पता है कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, वो हमारी क्रिएट की हुई नहीं रहती, लेकिन सामने से ही डिले होता है। तो ये है तय कि 25 या 20 तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपका हर्ता विवाद भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अब जिस पॉइंट पे इनका डिस्कशन बचा हुआ है वो ये देखिए अब कब सॉल्व होकर आता है। इसीलिए मैंने थंबनेल में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं डाला है कि ये पॉइंट है या वो पॉइंट है। तो जो जो चीज़ें हैं इनको उसमें अमेंडमेंट्स करने थे, वो सारी चीज़ें हो चुकी है, और अब आपका ये जो सिचुएशन है वो फाइनल स्टेज पे है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ तो 100% आप मान के चलो, इस चैनल के थ्रू मैं ये न्यूज़ दे रही हूँ आपको। 1% इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये सरकार है, उनका दिमाग है, उनकी बात वही समझ सकते हैं। लेकिन जो न्यूज़ है वो यही है कि पूरे पूरे 100% चांसेस हैं कि आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा। ऑलमोस्ट अगस्त लास्ट या फिर सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। वेबसाइट वगैरह इनकी रेडी होगी और लोक सेवा आयोग तुरंत इसको रिलीज़ कर देगा, आपका नोटिफिकेशन। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, क्योंकि पहले भी लोक सेवा आयोग से, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो उन्होंने बोला था कि शासन से अगर हमें आज मंजूरी मिल जाए तो कल हम इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दें। ये आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में। तो वही सिचुएशन अभी भी है, बस प्रॉब्लम शासन वाली कहाँ थी, वो यही थी कि ये जो अर्हता विवाद था वो सॉल्व नहीं हुआ था। एक पॉइंट पे इनके डिस्कशंस या फिर कह दो एज़ पर ग्रांटेड उनको लेना है, तो वो जब हो जाएगा उसके बाद में ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्टेकल फिर उसमें बचता नहीं है।
तो एकदम पॉजिटिव रहिए आप इस चीज़ को लेके कि आपके लिए ये वाकई में एक गुड न्यूज़ ही है। देखो इतने टाइम से जो हुआ उसको भूल जाओ। आपने भी सुना होगा कि पास्ट को लेकर के अगर हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एग्जैगरेट करते हैं तो कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आप पास्ट को लेकर ही चलते रहोगे तो फ्यूचर में जो अच्छी चीज़ें हैं वो कभी आपको दिखाई नहीं देगी, या फिर जो पॉसिबल चीज़ें आप अपने लिए अच्छी क्रिएट कर सकते हो वो भी आपको कभी दिखाई नहीं देगी अगर आप एक ही चीज़ का रोना लेके बैठे रहे। रोना तो था, ये बात सच है, लेकिन अब जो टाइम एक बार पास हो चुका है तो उसके ऊपर अब आप दिमाग मत लगाओ कि ये था, नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में मत सोचो। अब जो पॉजिटिव चीज़ें आ रही है वरना वो भी ढक जाएगी और फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए एल्टीग्रेड की वैकेंसी आ रही है, ये फिक्स है कि इसमें पैटर्न चेंज होगा, प्री मेंस होगा, इस चीज़ के लिए आप कंफर्म रहो। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ये आप अच्छे से जानते हो कि जो आपका पैटर्न है सब्जेक्टिव होगा ही होगा, तो सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। फिर हम बात करें जीएस इसके अंदर होगी ही होगी, कुछ एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे इंक्लूडिंग ऑल दिस, और साथ में आपकी जो लैंग्वेज पार्ट है, लैंग्वेज पार्ट कहीं से भी अलग नहीं होना है, वो आपका वही रहेगा। और लैंग्वेज पार्ट में मुझे नहीं लगता कि टॉपिक स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑलरेडी यू ऑल आर एस्पिरेंट ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी और प्रिपेयरिंग फॉर एल्टीग्रेड एज वेल। तो लैंग्वेज पार्ट आपको पता है क्या क्या हो सकता है, उसमें सारी ही चीज़ें आती हैं। बाकी हो सकता है राइटिंग पैटर्न जो डिस्क्रिप्टिव है वो इसमें रहेगा फॉर श्योर। बाकी जब भी इसका सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगी, अच्छे से हम उसको डिस्कस करेंगे और कैसे आप कवर कर सकते हो। बट कुछ कमेंट आए थे कि मैम टफ़ बहुत हो जाएगा, ये होगा वो होगा, तो एक बात मैं बता दूं आपको, टफ़ कुछ भी नहीं होता है, बशर्ते आप उसको टैकल किस तरीके से करते हो। अगर आपके पास में सोर्सेज सही हैं, बुक्स सही है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास में बहुत सारी बुक्स हों और बहुत एकदम टॉप क्लास के नोट्स हो तभी आप अच्छी सक्सेस पा सकते हो। मेरा हमेशा से मानना है और हमेशा से मैंने आपको यही गाइडेंस दी है कि नोट्स आप बेस्ट से बेस्ट क्यों ना ले आओ, लेकिन जब तक आप उन नोट्स को रिक्रिएट नहीं करते हो, क्योंकि आपका माइंड देगा एग्ज़ाम, आप जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे उसको क्रैक आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। आपके माइंड की जो पार है, जो आपका माइंड मेथड समझता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी को पिक्टोरियल फॉर्म में ही बहुत अच्छा समझ में आता है। बहुत से लोग होते हैं उनको रीडिंग करके ही बहुत अच्छा समझ में आता है और पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंड कि आपकी ग्रास्पिंग पावर किस तरीके की है। इसलिए नोट्स को रिक्रिएट करना अकॉर्डिंग टू यू इज़ एक्चुअली वेरी नेसेसरी, और वो ही आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण का काम करता है। भाई आपके लिए तो रामबाण वही है ना जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ने जिस मेथड से नोट्स बनाए हो सेम उससे आपका जो मेंटल लेवल है वो मैच करे। कमज़ोर या तेज कोई नहीं होता, सबका पैटर्न डिफरेंट होता है, सबका पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। अगर किसी को 7 दिन में कोई चीज़ समझ में आ रही है तो वो कमज़ोर नहीं कहलाता, और वही टॉपिक अगर किसी को 2 दिन में समझ में आ जा रहा है तो वो तेज़ नहीं कहलाता। मैटर करता है कि रिज़ल्ट कैसा है, ठीक है। अब वो चाहे आपको 7 दिन में टॉपिक कंप्लीट करके मिले चाहे 2 दिन में, बट आपका रिज़ल्ट वो अच्छा आना चाहिए, वो 100% होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो भी आपके कमेंट्स हो वो आप बताना। आप ट्रस्ट इतना मेंटेन करते हो, और सच में कई कमेंट्स तो ऐसे होते हैं, आप इतनी रिस्पेक्ट देते हो, मुझे नहीं लगता इतनी रिस्पेक्ट के लायक हैं हम। कई लोग तो बहुत कुछ बोल देते हैं, तो इतना जी और मैडम जी लगा के मत बोला करिए। मैं भी आप में से ही एक हूँ, आई एम ऑल्सो अ वेरी नॉर्मल पर्सन। तो बट येस कि इतना अगर कोई कॉन्फिडेंस रखता है किसी के ऊपर और अगर उसको फेथ है इतना ज़्यादा, तो वो चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन जो एल्टीग्रेड वैकेंसी से न्यूज़ है, सच मानिए यही न्यूज़ सामने आ रही है कि अगस्त लास्ट या सितंबर में आपको हर हाल में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि पूरी पॉसिबिलिटी है आपका एग्ज़ाम भी आपको दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने, दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा। आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम लोक सेवा आयोग से जो भर्तियां आती है उसमें नहीं लगता है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है कि दिसंबर तक मिल जाएगा। अब आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में यही है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप लीजिए। जो समय था वो पास आउट हो चुका है, लेकिन अब जो अच्छा समय है उसके बारे में सोचिए और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करिए, बिकॉज़
प्रिपरेशन जिसकी अच्छी रहेगी और जो पहले से प्लान करके चलेगा उसी का आउटकम अच्छा आएगा। रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी इज़ एक्चुअली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप सभी को पता है, तैयारी चाहे कितनी की हो आपने पहले, लेकिन अगर आप उसका एक कंसिस्टेंसी के साथ में रिविजन नहीं करते हो तो वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होके ज़ीरो पे पहुंच जाती है। ये आप सभी अच्छे से जानते हो। इसलिए ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। इवन इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस देन आई विल रिकमेंड कि जितने प्रैक्टिस सेट हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस सेट आप लगाओ। और प्रैक्टिस सेट कौन से अच्छे हैं या कौन से आपके लिए यूज़फुल रहेंगे, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो प्रैक्टिस सेट और जितने क्वेश्चन फॉर्म्स हैं ना उनको ज़रूर लगाइए। इससे आपको आइडिया होगा कि पेपर में क्वेश्चंस बार बार बनते कहाँ से हैं। जो सिलेबस आपका प्रेस्क्राइब्ड है पेपर वहीं से बनता है, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। और 10% जो रहता है वो ऐसे इधर उधर से क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसके बारे में कभी पैनिक नहीं होना चाहिए। बाकी का जो आपका 90% रहता है ना, सिलेक्शन आपका वहीं से आता है, सिलेक्शन वहीं से हमेशा उठता है। इसलिए उस 90% को मत भूलना, उस 10% के चक्कर में अधिकतर बच्चे ये कर देते हैं एस्पिरेंट्स, ठीक है। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ऑलवेज आई एम देयर फॉर यू। और प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो कि आ गए अब तो आपका काम है, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से इस चैनल का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।